हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बीमारी के बारे में जिस बीमारी का नाम है ल्यूटियल सिस्ट। यानी कि ल्यूटियल सिस्ट को नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो बच्चेदानी के ऊपर गांठ हो जाना, यानी कि गाय भैंस के बच्चेदानी के ऊपर गांठ हो जाता है तो उसको ल्यूटियल सिस्ट नामक बीमारी बोला जाता है। लेकिन ये गांठ बच्चेदानी के ऊपर नहीं होता है, ये गांठ ओवरी के ऊपर होता है। ओवरी बच्चेदानी का सबसे लास्ट अंग होता है और जब तक ये गांठ पशु के ओवरी के ऊपर रहता है तब तक आपका पशु हीट में नहीं आ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका पशु हीट में नहीं आ सकता है, जिसके कारण से पशुपालक का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर ये बीमारी होता क्यों है और कैसे होता है, यानी कि इस बीमारी के कारण के बारे में। तो इस बीमारी का सबसे मुख्य कारण है पशुओं में मिनरल्स की कमी का होना और साथ ही साथ पशुओं में विटामिन की कमी का भी होना। यानी कि अगर आपके पशु में मिनरल्स और विटामिन की कमी है तो आपके पशु का बच्चेदानी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से पशु हीट में नहीं आता है और हमारी गाय भैंसों में बच्चेदानी से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। और जब तक आपके पशु का परफेक्ट इलाज नहीं किया जाएगा तब तक आपका पशु हीट में नहीं आ सकता है। आपने भी अपने फील्ड में कोई ना कोई ऐसा गाय या भैंस जरूर देखा होगा जो कि लंबे समय से हीट में नहीं आई होगी और इस बीमारी में पशु ग्याबिन के लक्षण भी दिखाने लगती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपका पशु ग्याबिन हो गया है, लेकिन आपका पशु ग्याबिन नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पशु को यह बीमारी हो गया तो उसका इलाज क्या किया जाएगा। तो इस बीमारी का मात्र एक इंजेक्शन के द्वारा इलाज किया जा सकता है। उस इंजेक्शन का नाम है क्लोप्रोस्टेनोल। क्लोप्रोस्टेनोल आपको मार्केट में प्रेगमा नाम से देखने को मिल जाता है या फिर भेटमेट नाम से भी देखने को मिल जाता है। क्लोप्रोस्टेनोल एक बड़े जानवर में मात्र 2 ml उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपकी गाय या भैंस बिल्कुल ठीक हो जाती है, यानी कि जो बच्चेदानी के ऊपर गांठ बना हुआ रहता है वह गांठ टूट जाता है और आपकी गाय या भैंस अगले कुछ दिनों में हीट में भी आ जाती है। लेकिन जब आपकी गाय या भैंस हीट में आ जाएगी तो उस हीट में पशु का एआई नहीं करवाना है, उसके अगले हीट में पशु का एआई करवाना है। यानी कि जब आपने इंजेक्शन लगा दिया उसके बाद जो पशु हीट में आया है उस हीट में पशु का एआई नहीं करवाना है, उसका जो नेक्स्ट हीट आएगा उसमें पशु का एआई करवाना है। और एआई करवाने से पहले पशु को मिनरल मिक्सचर जरूर देना है और साथ ही साथ पशु का डिवॉर्मिंग भी जरूर करवाना है। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पशु के पेट के कीड़े मारने की दवा देना। पहले डिवॉर्मिंग करवाना है, उसके बाद ही पशु को मिनरल मिक्सचर देना है। डिवॉर्मिंग के लिए हमें यहाँ पर एक बेस्ट दवा का उपयोग करना है और मैंने जिस दवा का सबसे ज्यादा रिजल्ट देखा है उस दवा का नाम है निलजान। निलजान हमें यहाँ पर 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से उपयोग करना है। यानी कि अगर आपका पशु 3 किलो का है तो उसको 1 ml देना है और अगर आपका पशु 3 क्विंटल का है तो उसको 100 ml देना है। निलजान एक बहुत अच्छा डिवॉर्मर है। निलजान को हमेशा खाली पेट देना होता है और मिनरल मिक्सचर में आपको यहाँ पर बोलस का उपयोग करवाना है। एग्रीमिनाई के नाम से आपको मार्केट में बोलस देखने को मिल जाता है। एग्रीमिनाई बोलस हमें यहाँ पर 1 गोली रोज उपयोग करवाना है। एग्रीमिनाई बोलस आपको 1 बोलस रोज देना है और लगातार 21 दिन तक देते रहना है। आप इसको 21 दिन से लेकर 28 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं देना है। मात्र इतना ही करने के बाद आपकी गाय या भैंस बिल्कुल गाभिन ठहर जाएगी।